नमस्कार। आज हम एक हाल ही में आई समीक्षा पर बात करेंगे। ये समीक्षा है 2025 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म परम सुंदरी पर। हाँ, और ये जो विश्लेषण हमारे सामने है काफी डिटेल्ड लगता है। मतलब इसमें कहानी, एक्टिंग, संगीत, बॉक्स ऑफिस सब कुछ कवर किया गया है। बिल्कुल, और ये काफी बैलेंस्ड भी लग रहा है। तो आज हम इसी समीक्षा की मदद से फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्या खास था, क्या शायद उतना अच्छा नहीं लगा और लोगों ने इसे कैसे लिया, ये सब जानेंगे। सही का, हमारा मकसद यही है। और देखिए, कहानी का जो आइडिया है वो तो मजेदार है। दिल्ली का लड़का, केरल की लड़की मैच मेकिंग ऐप पर मिलते हैं। इंटरेस्टिंग सेटअप है। तो चलिए देखते हैं समीक्षा इस बारे में क्या कहती है। इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो समीक्षा के मुताबिक कहानी परम सचदेव के इर्द गिर्द घूमती है। किरदार निभाया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। हाँ। और दूसरी तरफ है सुंदरी दामोदरन पिल्लई यानी जानवी कपूर। राइट। और जैसा हमने कहा, ये एक ऐप पर मिलते हैं। समीक्षा में लिखा है कि शुरुआत में वो भाषा, खाना पीना, फैमिली बैकग्राउंड, इन सब को लेकर टकराव दिखाया गया है। अच्छा, वो टिपिकल नॉर्थ साउथ वाला एंगल मतलब। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है जो हमने पहले भी देखा है कई बार। लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो समीक्षा इसे एक हल्की फुल्की बॉलीवुड रोम कॉम बता रही है, जिसमें फैमिली ड्रामा, कल्चर क्लैश, रोमांस, संगीत सब कुछ हो। बिल्कुल, यही समीक्षा इसे इसी तरह देखती है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है। समीक्षा इस फिल्म को ना एक टिपिकल बॉलीवुड रोम कॉम फॉर्मूला के तौर पर पहचानती है। अच्छा, फॉर्मूला मतलब वही कल्चर क्लैश ले लो, उसमें थोड़ा फैमिली ड्रामा डालो, लीड जोड़ी का रोमांस और खूब सारा नाच गाना। ये मिक्सचर अक्सर चलता है कमर्शियल सक्सेस के लिए। हाँ, ये तो है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि यही फॉर्मूला जो है वो कहानी को कई बार काफी प्रिडिक्टेबल बना देता है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। समझ गए। मतलब फॉर्मूला तो है, पर शायद कुछ नयापन कम लगा समीक्षक को। शायद यही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई कहानी की बात। अब आते हैं कलाकारों के काम पर। समीक्षा में प्रदर्शन पर मिली-जुली प्रतिक्रिया का जिक्र है। हाँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में क्या कहा गया है? सिद्धार्थ के लिए समीक्षा काफी पॉजिटिव है। उनके चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस को फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट बताया गया। अच्छा। समीक्षा कहती है कि वो रोमांटिक कॉमेडी सीन्स में और अपनी कॉमिक टाइमिंग में काफी सहज, मतलब नेचुरल लगे। तो मतलब इस जॉनर में वो फिट बैठे। ऐसा ही लगता है। समीक्षा के हिसाब से तो वो इस स्पेस में काफी कंफर्टेबल थे। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब जानवी कपूर की बात करते हैं। उनके लिए आपने कहा प्रतिक्रिया मिली जुली है। क्या खास पॉइंट्स है? जानवी के केस में हाँ, मामला थोड़ा पेचीदा है। समीक्षा ये बताती है कि कुछ दर्शकों को और शायद समीक्षक को भी उनका जो एक्सेंट था, मतलब मलयाली लहजा पकड़ने की कोशिश, वो थोड़ी बनावटी लगी, आर्टिफिशियल। ओहो, ये एक्सेंट वाली दिक्कत ये तो अक्सर आती है। हाँ बिल्कुल। जब मेन स्ट्रीम एक्टर्स कोई रीजनल टच देने की कोशिश करते हैं तो ये चैलेंज रहता है। समीक्षा ये तो नहीं बताती कि क्यों बनावटी लगा, मतलब ज्यादा था या कम। बस ये कहती है कि कुछ लोगों को ये बात खटकी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। समीक्षा उनके इमोशनल सीन्स की तारीफ करती है और खासकर उनके डांस परफॉर्मेंस की भी तारीफ हुई है। अच्छा, तो डांस और इमोशनल सीन्स में ठीक थी। हाँ, उन एरियाज में उनकी सराहना हुई है। तो एक तरफ एक्सेंट पर सवाल है, दूसरी तरफ एक्टिंग के दूसरे पहलुओं में तारीफ। तो मतलब एक मिक्स्ड बैग रहा उनके लिए। बिल्कुल। और ये एक्सेंट वाली बात एक बड़ा सवाल भी उठाती है ना। हाँ, क्या? कि हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा में रीजनल लैंग्वेजेस या बोलियों को कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाना चाहिए या दिखाया जा सकता है। कई बार कोशिश अच्छी होती है पर वो बात नहीं आ पाती। सही बात है, ये मुश्किल तो है। हाँ, क्या किरदारों को हमेशा स्टैंडर्ड हिंदी ही बोलनी चाहिए या रीजनल टच लाने की कोशिश, भले ही परफेक्ट ना हो, वो ठीक है। समीक्षा इस पर कोई फैसला नहीं देती, बस ये पॉइंट उठाती है। सोचने वाली बात है ये तो। अच्छा, और सपोर्टिंग कास्ट, संजय कपूर, मनजोत सिंह, रिंजी पाणिक्कर जैसे नाम हैं, उनके बारे में क्या राय है? सपोर्टिंग कास्ट की तारीफ है। कहा गया है कि उन्होंने फिल्म के कॉमिक हिस्सों को मजेदार बनाया और फैमिली ड्रामा वाले ट्रैक को हल्का फुल्का रखने में मदद की। संजय कपूर और मनजोत सिंह की कॉमिक टाइमिंग तो अच्छी है ही, लगता है यहाँ भी काम आई। और रिंजी पाणिक्कर जैसे सीनियर एक्टर का होना भी वैल्यू ऐड करता है। तो मतलब सहायक कलाकारों ने फिल्म को संभाला है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अक्सर ऐसी फॉर्मूला फिल्मों में सपोर्टिंग कास्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो कहानी में रंग भरते हैं और कॉमेडी का तड़का भी लगाते हैं। समीक्षा इस बात को मानती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिल्म की संगीत और टेक्निकल पहलुओं पर। म्यूजिक सचिन जिगर का है, कैसा लगा समीक्षा को? संगीत को फिल्म का एक मजबूत पक्ष बताया गया है।
एनर्जेटिक है, कैची है, मतलब गाने आसानी से याद रह जाते हैं। खास तौर पर टाइटल ट्रैक परम सुंदरी और कुछ रोमांटिक गानों का जिक्र है। और ये भी लिखा है कि ये गाने रिलीज से पहले ही रील्स वगैरह पर वायरल हो चुके थे। हाँ, आजकल ये तो बहुत होता है, गाने पहले हिट हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये फिल्म के बज़ के लिए बहुत जरूरी है। बॉलीवुड रोम कॉम की सक्सेस में वायरल गानों का बड़ा हाथ होता है। ये माहौल बनाते हैं, लोगों में एक्साइटमेंट जगाते हैं। लगता है इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। और बैकग्राउंड स्कोर? बैकग्राउंड स्कोर को भी फ्रेश बताया गया है। अच्छा। संगीत के अलावा फिल्म दिखने में कैसी है? सिनेमैटोग्राफी, केरला और दिल्ली की बात थी कहानी में। हाँ, सिनेमैटोग्राफी की तारीफ हुई है। समीक्षा में खास तौर पर लिखा है कि केरल की खूबसूरती और दिल्ली के अर्बन माहौल, इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट को विजुअली बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और ये सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, ये कहानी का जो मेन थीम है ना, कल्चर क्लैश, हाँ, उसको भी सपोर्ट करता है। दो अलग दुनियाओं को दिखाना। हाँ, ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट कहानी को और उभारता होगा। बिल्कुल। और डायरेक्शन तुषार जलोटा ने डायरेक्ट की है। उनके काम पर समीक्षा की क्या राय है? डायरेक्शन पर समीक्षा की राय थोड़ी कह सकते हैं बैलेंस्ड है। वो मानती हैं कि डायरेक्टर ने फिल्म को हल्का पुल्का, एंटरटेनिंग और कमर्शियल टोन दिया है। एक फील गुड वाइब आती है। लेकिन साथ ही समीक्षा ये भी महसूस करती हैं कि कहानी कहने में या किरदारों को दिखाने में गहराई थोड़ी कम है। मतलब ऊपर ऊपर से मजेदार है, पर शायद अंदर उतना कुछ नहीं। तो मतलब जो लाइट एंटरटेनमेंट चाहते हैं उन्हें पसंद आ सकती है, पर जो कहानी में डेप्थ ढूंढ रहे हैं वो शायद निराश हो। वाह, कुछ ऐसा लिख पाए। डायरेक्टर का फोकस साफ तौर पर एक कमर्शियल फील गुड फिल्म बनाने का था। और समीक्षा में जो गहराई की कमी की बात है, ये अक्सर ऐसी फिल्मों में होता है, एक तरह का ट्रेड ऑफ। हाँ, मतलब जब आप बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो कभी कभी कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी से समझौता करना पड़ता है, ताकि फिल्म ज्यादा लोगों को आसानी से समझ आए और पसंद आए। समीक्षा इसी ट्रेड ऑफ की तरफ इशारा कर रही है। समझ गई, मतलब फोकस एंटरटेनमेंट और शायद बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा था। लगता तो यही है। तो चलिए अब सीधे बॉक्स ऑफिस और रिएक्शंस पर ही आते हैं। समीक्षा में कुछ आंकड़े दिए हैं क्या? हाँ, कुछ शुरुआती आंकड़े हैं। पहले दिन का कलेक्शन बताया गया है करीब 7.3 करोड़ रुपए। ठीक है। पहले वीकेंड यानी 3 दिनों में कलेक्शन रहा करीब 26.7 करोड़ रुपए। ओह, वीकेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हाँ, शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। और चौथे दिन यानी पहले मंडे तक इंडिया नेट कलेक्शन 27.1 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया है। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का भी जिक्र है, करीब 42.5 करोड़ तक। लेकिन आपने कहा सोमवार को। हाँ, समीक्षा ये नोट करती है कि सोमवार को कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई, जिसे इंडस्ट्री में मंडे टेस्ट कहते हैं। हाँ, ये मंडे टेस्ट, इसका क्या मतलब होता है फिल्म के लिए? ये मंडे टेस्ट जरूरी होता है। वीकेंड पर तो लोग चले जाते हैं फिल्म देखने, खासकर अगर हाइप हो। लेकिन मंडे को कलेक्शन कैसा है, इससे पता चलता है कि फिल्म लोगों को सच में कितनी पसंद आ रही है और क्या वो लंबा चलेगी। अच्छा। अगर मंडे को गिरावट ज्यादा होती है तो मतलब हो सकता है कि वर्ड ऑफ माउथ उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ गिरावट का जिक्र है तो शायद फिल्म थोड़ी धीमी पड़ गई हो वीकेंड के बाद। ये तो हुई कमाई की बात, पर लोगों को लगी कैसी फिल्म? क्रिटिक्स और ऑडियंस की राय में फर्क था? हाँ, यहाँ वो क्लासिक डिवीजन दिखता है। समीक्षा बताती है कि क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कई ने कहानी को वही प्रेडिक्टेबल और क्लीशे से भरा बताया। मतलब उन्हें कुछ नया नहीं लगा शायद। लेकिन दूसरी तरफ आम दर्शकों के एक बड़े हिस्से ने इसे एक फैमिली फ्रेंडली लाइट रोम कॉम के तौर पर पसंद किया। अच्छा, किस बात के लिए पसंद किया? खासकर सिद्धार्थ, जानवी की केमिस्ट्री और फिल्म के संगीत की तारीफ हुई। तो वही क्रिटिक्स वर्सेस ऑडियंस वाला मामला। हाँ, कुछ हद तक ये अंतर अक्सर ऐसी मास अपील वाली फिल्मों में दिखता है। क्रिटिक्स कहानी में नयापन, गहराई ढूंढते हैं। आम दर्शक शायद एंटरटेनमेंट, अच्छे गाने, अच्छी लुकिंग जोड़ी देखकर खुश हो जाते हैं। रेटिंग्स वगैरह का कुछ जिक्र है? हाँ, बताया गया है कि बुक माई शो पर ऑडियंस रेटिंग करीब 8-10 रही, जो अच्छी है। हाँ, ये तो काफी अच्छी है। वहीं न्यूज़पेपर्स जैसे TOI या न्यूज़ 18 ने 3 से 3.5 स्टार दिए हैं 5 में से, जो मतलब एवरेज से ठीक ठाक वाली कैटेगरी है। और सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शन। कुछ लोग केमिस्ट्री, गानों की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग फिर वही कहानी में गहराई की कमी और जानवी के एक्सेंट पर बात कर रहे थे। ये सोशल मीडिया वाला फीडबैक भी आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है ना? बिल्कुल, ये एक और लेयर जोड़ देता है। सीधे दर्शकों की आवाज पता चलती है, छोटी छोटी बातें भी सामने आ जाती हैं। सही है। ठीक है, तो हमने कहानी, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, बॉक्स ऑफिस, रिएक्शन सब पर बात कर ली। अब अगर इस पूरी समीक्षा का निचोड़ निकालें तो फिल्म की मेन ताकतें और कमजोरियां क्या हैं? समीक्षा के हिसाब से
ताकतें हैं सिद्धार्थ और जाह्नवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। हम्म। फिल्म का वो हल्का फुल्का फैमिली एंटरटेनर वाला फील, हाँ सचिन जिगर का हिट संगीत और अच्छे विजुअल्स ठीक। और कॉमेडी वाले हिस्से, खासकर सपोर्टिंग कास्ट के। ये तो एक सफल रोम-कॉम के लिए जरूरी चीजें लगती हैं। और कमजोरियां? कमजोरियों में सबसे पहले तो वही कहानी का प्रेडिक्टेबल होना। दूसरा, कुछ जगहों पर कल्चरल स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल लगना। अच्छा। तीसरा, जाह्नवी के एक्सेंट का कुछ लोगों को बनावटी लगना। राइट। और आखिर में फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा धीमा या खींचा हुआ महसूस हो सकता है। तो ये ताकतें और कमजोरियां सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बिल्कुल बॉलीवुड रोम-कॉम के सांचे में फिट होती है। हाँ, काफी हद तक। जैसा हमने पहले भी कहा, ये इस जॉनर की टिपिकल बातें हैं। केमिस्ट्री, गाने, कॉमेडी अक्सर खींचते हैं। कहानी का फॉर्मूला बेस्ड होना, स्टीरियोटाइप्स, धीमी गति या आम शिकायतें होती हैं। समीक्षा से यही लगता है कि परम सुंदरी भी इसी पैटर्न पे है, कुछ अच्छा, कुछ कमजोर। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के आधार पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखने लायक है? देखिए, समीक्षा के आधार पर निष्कर्ष यही निकलता है कि परम सुंदरी एक टिपिकल बॉलीवुड रोम-कॉम है। बहुत गहराई या नयापन शायद ना मिले, लेकिन अगर कोई बस लाइट, कलरफुल म्यूजिकल एंटरटेनमेंट चाहता है जिसे फैमिली के साथ देख सकें, तो वीकेंड के लिए ये एक ठीक ऑप्शन हो सकती है। मतलब बहुत उम्मीदें ना रख के जाएं। हाँ, शायद। समीक्षा ने इसे ओवरऑल 5 में से 3 स्टार दिए हैं, जो यही बताता है एक एवरेज पर शायद प्लीजेंट एक्सपीरियंस। ठीक है। और हाँ, ये समीक्षा एक सवाल जरूर छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि क्या इस तरह की फिल्में जो एक सेट फॉर्मूले पर चलती हैं और चमक दमक, केमिस्ट्री, संगीत पर ज्यादा निर्भर करती हैं, क्या वो आज की बदलती ऑडियंस के बीच अपनी जगह बनाए रख पाएंगी? ऑडियंस अब शायद ज्यादा नई कहानियां ढूंढ रही है। हाँ, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है आज के समय में। बिल्कुल। एक तरफ बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है जिसके लिए फॉर्मूला सेफ लगता है, दूसरी तरफ कुछ नया करने की चाहत भी होती है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना हमेशा मुश्किल रहा है। सही। ये फिल्म और इसकी समीक्षा इसी बैलेंस के सवाल को फिर से सामने लाती है। क्या दर्शक अब भी सिर्फ केमिस्ट्री और गानों से खुश हो जाएंगे, या कहानी में भी कुछ और चाहिए? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।